हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हो आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? नई सुबह, नई शुरुआत, और आज डायरी का बनना शुरू हो रहा है घर की छत से घाट 80 की तरफ जाने का। तो माहौल देख लो पहले, ऐसा कुछ है बाहर। मौसम खूबसूरत सा है और शानदार। कल रात छत पर ही सोए थे, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, देख करके आते हैं कि क्या क्या माहौल हमको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी का ये पन्ना। तो अब हम निकले हैं यहाँ से 80 घाट की तरफ। सोचा है कि आरती को देखेंगे, पता नहीं अगर वक्त पे पहुँचना हुआ तो शायद आरती देख लेंगे, और अगर वक्त पे नहीं पहुँच पाए तो 80 घाट को देख लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तो देख ही लेंगे ना। सुबह उठना अपने आप में अच्छा होता है। आज पहली बार एहसास हुआ कि सुबह उठ करके एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। तो बस इसीलिए उसी नज़ारे को देखने के लिए, कैद करने के लिए अपनी नज़रों में, अपने दिल की नज़रों में, और थोड़ा कैमरे की नज़रों में, हाँ, उसमें कैद करने के लिए हम निकल पड़े यहाँ से। हमारी टीम है हमारे साथ और हम निकले यहाँ से। चलो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गए मेहंदी रचे, दो हाथ जल में दी। धर गए मेहंदी रचे, दो हाथ जल में दी। जन्म जन्मों ताल साहिल तारा मन, जन्म जन्मों ताल साहिल तारा मन। एक बहुत ही कमाल की चीज़ हुई हमारे साथ। घर से निकले, थोड़ा जल्दबाजी में निकले, तो हम पर्स ले आना भूल गए थे। उसके बाद हमने, जो हमारे अनिल भैया हैं जो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, उनसे कहा कि भैया हम तो पैसे ले आना भूल गए। बोले कोई बात, हाँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए, बनारस में कोई परेशान नहीं होता। हमने बहुत ही बढ़िया। फिर तो अभी हम उनको थोड़ा पेमेंट करेंगे ऑनलाइन और वो हमें कैश कर देंगे। तुम गए क्या तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं। मैंने तुझे वो भेजा है, क्या जो ऑडियो भेजी है, उस ऑडियो के हिसाब से विजुअल ले लें। एक गंगा आरती के हमारे पास विजुअल है, उसके अलावा के विजुअल है। ये सिर्फ बनारस में हो सकता है कि सामने सूरज उग रहा है, साथ में लोग उस उगते सूरज को देख रहे हैं। इस उगते सूरज के साथ लोग बनारस को जी रहे हैं अपने एहसास के साथ में। अपने को दैहिक दैविक दोनों ही तापों को दूर कर सके, उसका एक विलक्षण प्रेरणा है। जिला प्रशासन द्वारा इसको शुरू किया गया 2014 में, जैसा आपको जानते हैं। फिर सारे स्थानीय लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया, और उसी का प्रतिफल है कि 7 साल से अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी
गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। मैंने अक्सर जब भी बनारस का जिक्र किया है हमेशा कहा है कि ये सुकून का शहर है, लेकिन इसके पीछे वजह है क्योंकि इस शहर ने खुद को सिखा लिया है और दुनिया को सिखा लिया है कि ठहरना क्या होता है। मुझे लगता है कि जब आप ठहरना सीख जाते हैं, थमना सीख जाते हैं, तो आप बनारस को जान जाते हैं। यहाँ योग में भी मस्तियाँ हैं, जिंदगी में मस्तियाँ हैं। यहाँ लोग योग कर रहे हैं, जी रहे हैं, खो रहे हैं, सो रहे हैं और बनारस में मगन हो रहे हैं। दरअसल ये एक ऐसा शहर है जो आपको बताता है कि आप कितनी शानदार संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। मैं आज सुबह जब यहाँ योग देख रहा था और उसके बाद पंछियों को उड़ते हुए देख रहा था बादलों के पास, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह से नाता बरसों पुराना रहा है। ये उड़ते हुए पंछी जैसे मेरे ही सपनों की तरह हूँ, जोड़ रही हूँ आसमान में और मेरी बातें कह रहे हूँ। कैमरे पे आती मेरी ये मुस्कुराहट मेरे दिल की बातें कह रही थी कि जैसे ये जोगी मन भी यहाँ टहलता है और उसके अलावा ये नाविकों सा दिल भटकता भी रहता है। मैं इस शहर में न जाने कितनी बार भटका हूँ, न जाने कितनी बार मैंने इस शहर को सुकून की नज़रों से देखा है। जब भी दुनिया ने बहुत भगाया, बहुत दौड़ाया, मैं इस शहर में वापस चला आया। वहीं अपनों का साथ पाने के लिए, अपनों से बातें करने के लिए, उनको समझने जानने के लिए, तस्वीरों में सहेजने के लिए, नाव से उस पार जाने के लिए। बहुत कम जगहें होती हैं जहां आप ठहर कर जीना सीख पाते हैं। बनारस उनमें से एक है और ये बनारस की सुबह हर रोज़ आपको एहसास कराती है। कभी आपको बनारस एक जैसा नहीं मिलेगा। बनारस हर दिन बदलता है अपने रंगों के साथ। जैसे आज इसका मौसम बिल्कुल बदला बदला सा था और इस बदलते मौसम में हम टहल रहे थे। नाव वालों ने पूछा कि चलेंगे उस पार नैया में बैठकर। हमने कहा नहीं, हम बस टहलना सीखते हैं, टहलना जानते हैं और बस वही सीखते सिखाते हुए हम इस शहर के किनारे किनारे घूमने टहलने लगे। कभी आइएगा आप तो ऐसे ही घाट किनारे चलते रहिएगा, देखिएगा करीब से कि कितना शानदार है ये घाट। वहीं कुछ लोग दिखे जो अपने आप को मजबूत बना रहे थे। अब हमसे तो ये हो नहीं पाता, तो हमने कहा कैमरे में कैद करते हैं। फिर कुछ लोग मिले जो अपनापन बांटने हमसे चले आए, उनसे बातें की, समझा उनके बारे में। उन्होंने बताया कि वो आवाज़ें सुनते हैं। बस हमने शुक्रिया किया उस वक्त पे उस ऊपर वाले के जिसने आवाज़ दी और आप तक पहुंचाने का मौका दिया इस ज़रिए से। फिर कुछ लोगों से मिलना हुआ, बातचीतें हुई, बातचीतें होते हुए कुछ नई बातें निकली और नई बातों के साथ एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और कुछ दोस्तों को बताया अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो शायद मैं हर जगह बांटता रहता हूँ, या कह लीजिए कि डायरी का वो पन्ना जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और इसी डायरी के पन्ने को समेट लाए हम आपके लिए, सिर्फ आपके पास। जन्म जन्मों ताल साहिल का रहा मन, आ आ तुम गए क्या तुम गए क्या जग हुआ अंधा कुआं। तुम गए क्या जग हुआ। अब यही चीज़ अगर हम ऑडियो सुनते हैं तो शायद हमारी इमेजिनेशन अलग होती है, कहानी इससे अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहानियों का नजरिया हमें ऑडियो से ज़्यादा बेटर तरीके से इसलिए चल पाते हैं क्योंकि उसमें हमारी अलग लेवल की सिनेमेटोग्राफी होती है। मतलब ऐसी सिनेमेटोग्राफी जिसमें हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। कोई गाना चल रहा है, आप गाड़ी चल रही है पहाड़ों पर, और उसके बाद आसपास पूरा फील है। तो मतलब जैसे कभी फैमिली या फिर नदी किनारे
गाना चल रहा है हमको तो उसको दिन में सुनने का अलग टाइम, रात में सुनने का अलग टाइम। तो मतलब मेरा ये मानना है ऑडियो को लेकर के। और वीडियो में अभी सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद किसका होता है? शॉर्ट्स और रील पे। मतलब कुछ टाइम पहले मेरा बहुत ज़्यादा होता था। इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया, इंस्टाग्राम से दूर ही रहो। हाथ जल में दी जन्म जन्मों ताल साहिल तारा मन, जन्म जन्मों ताल साहिल तारा मन, जन्म जन्मों ताल साहिल तारा। सो डायरी का ही बनना बड़ा खास रहा। अब हम ऑटो से जा रहे हैं घर की तरफ। अभी हमें जाना है अंद्रा पुल की तरफ को। तो हो डोलती हुई जा रही है गाड़ी। चलिए डायरी के बनने को यही पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।